गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, उस चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपने विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें विभवमापी का पहला जो अनुप्रयोग था वो आपने कर लिया था। विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो वो हमने पिछली जो क्लास थी अपनी भाग नंबर 4 था, उसमें उसका अध्ययन कर लिया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 है आज अपना, वो है विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हेडिंग डालो आज, अनुप्रयोग नंबर 2 विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो विभवमापी के द्वारा आपको कोई आपका प्राथमिक सेल होगा, उस प्राथमिक सेल का आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी आंतरिक प्रतिरोध उसका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक विभवमापी बनाते हैं। यहां पर ये आपकी विभवमापी, जिसके प्राथमिक परिपथ में एक आप संचायक सेल ई, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH क्या करते हो, श्रेणी क्रम में बिंदु A व C के मध्य संयोजित कर देते हो। ये लो, कर दिया हमने संयोजित। ये आपका संचायक सेल है और ये आपका धारा नियंत्रक RH। ठीक है। फिर धारामापी का जो धन सिरा है उससे आप प्राथमिक सेल के धन सिरे को और इसके ऋण सिरे को धारामापी से और धारामापी को विसर्पी जोकी से क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। तो यहां से आपकी विसर्पी जोकी है इसको जैसे, और ये इसकी जो संतुलन लंबाई आती है वो आती है आपकी L1। समझ गए। और इसके समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में आप एक लगाओगे RB रेजिस्टेंस बॉक्स और एक कुंजी K1, ये लो, ये इसके समांतर क्रम में लगा दोगे आप इस प्रकार से। समझ गए। कुंजी K1 लगा दिया आपने किसके समांतर क्रम में, इस सेल E1 के समांतर क्रम में, जो आपका क्या है, प्राथमिक सेल है। ये प्राथमिक सेल, और इस प्राथमिक सेल E1 का आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो आप जल्दी से।
तो ये अपना विभवमापी का क्या हो गया, परिपथ चित्र हो गया। तो इसकी बनावट सबसे पहले आपको देखनी है। तो इसमें जो अपना प्राथमिक जो परिपथ है, उस प्राथमिक परिपथ में आप एक संचायक सेल, कुंजिके और धारा नियंत्रक आरएच को क्या करोगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे। ठीक है। दूसरा, जिस सेल का आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसका धन सिरा अपने विभवमापी के धन सिरे से संयोजित करना है, और इसका जो ऋण सिरा है वो आप क्या करोगे, इस धारामापी के से संयोजित करोगे, और धारामापी को विसर्पिजोकी से क्या कर दोगे, संयोजित कर दोगे। और यहाँ पर इस सेल को बंद परिपथ में लेने के लिए इसमें क्या करोगे, एक प्रतिरोध बॉक्स आरबी और एक कुंजिक K1 से इसको क्या कर दोगे, संयोजित कर दोगे। तो इस प्रकार की इसकी क्या रहेगी, बनावट रहेगी। ठीक है। तो बनावट में आप लिखो, सबसे पहले बनावट लिखो, इसमें लिखो विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल E कुंजी के व धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तथा द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका धन सिरा विभवमापी के धन सिरे से तथा ऋण सिरा विभवमापी के धारामापी से व धारामापी को विसर्पिजोकी से संयोजित करते हैं। धारामापी को विसर्पिजोकी से संयोजित करते हैं। प्राथमिक सेल को बंद परिपथ में लाने के लिए इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स व
कुंजी K1 एक प्रतिरोध बॉक्स व कुंजी K1 संयोजित करते हैं, कुंजी K1 संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या होगी, बनावट होगी। अब इसकी कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली परिपथ संयोजित होने के पश्चात जब आप कुंजी K को लगाते हो, कुंजी K को लगाओगे तो इस विभवमापी में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो द्वितीयक परिपथ में यहां पर कुंजी K1 को खुला छोड़कर, इसको पहले क्या करना है, खुला रखना है। तो खुला रखकर इस विसर्पी जोखी को बिंदु A और C पर रखकर विपरीत दिशा में क्या करते हैं, विक्षेप प्राप्त करते हैं। A और C पे रखोगे और विपरीत दिशा में क्या करोगे, विक्षेप प्राप्त करोगे। और इसके बाद खुले परिपथ के लिए, ठीक है, खुले परिपथ के लिए आप क्या करोगे, इस प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल का क्या करना है आपको, इस प्राथमिक सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करनी है। और ये जो संतुलन लंबाई है वो बिंदु A से L1 दूरी पर क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस लंबाई के लिए इसका जो विभव पतन होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात आपका E1 इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L1, और आपका E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अक्ष L1 आ जाएगा। समझ गए? तो लिखो कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली लिखो, लिखो जब कुंजी K को लगाया जाता है, जब कुंजी K को लगाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुंजी K1 को खुला रखकर, कुंजी K1 को खुला रखकर विसर्पी जोखी को, खुला रखकर विसर्पी जोखी को A व C, विसर्पी जोखी को A व C बिंदुओं पर रखकर विपरीत विक्षेप ज्ञात करके, बिंदुओं पर रखकर विपरीत विक्षेप ज्ञात करके खुले परिपथ में E1 सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। E1 सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। यदि यह A बिंदु से L1 दूरी पर, यदि यह बिंदु A से L1 दूरी पर प्राप्त हो तो इस लंबाई पर विभव पतन, इस लंबाई पर
विभवपतन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अर्थात E1 इज प्रोपोर्शनल L1 और E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अक्स L1। और ये आप समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 तक लिख लो जल्दी। हो गया अपना समीकरण 1। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो, देखो अब कुंजी K1 को लगाकर, अब कुंजी K1 को लगाकर E1 सेल के लिए बंद परिपथ में, अब कुंजी K1 को लगाकर E1 सेल के लिए बंद परिपथ में संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। बंद परिपथ में संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं यदि यह लंबाई L2 स्मॉल L2, यदि यह लंबाई स्मॉल L2 प्राप्त हो तो इस लंबाई पर विभव पतन सेल की टर्मिनल वोल्टता, इस लंबाई पर विभव पतन सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल, टर्मिनल वोल्टता V इज प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा L2। प्रोपोर्शनल साइन को आप उठाओगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा अक्स L2। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेल का विद्युत वाहक बल मैंने पहले भी बताया था, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, E इक्वल टू V प्लस IR। तो यहां से आपका ये तो क्या हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, और ये आपकी V क्या होगी टर्मिनल वोल्टता, और ये आपने I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, और I आपका ये R अपना क्या है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यही आपको R ज्ञात करना है, तो इसके लिए इस V को इधर क्या कर लो पक्षांतरण, तो आपका IR इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस V हो जाएगा। तो यहां से R इक्वल टू अपना क्या जाएगा E माइनस V, और अपॉन आपके पास क्या जाएगा I। ठीक है, अब चूंकि आप सब जानते हो अपना I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R होता है, समझ गए। तो यहां पर ये मान रख दो, तो आपके पास इधर करना इसको, R इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा E माइनस V और अपॉन V, और इंटू आपका क्या आ जाता है R आ जाता है ये ऊपर। ठीक है, अब यहां तक अपना आ गया, तो समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 और 2 का मान E और क्या अपना E1 और किसका मान रखना है आपको V का मान रखना है। यहाँ E1 ले लो, ये E1 है अपना E1, तो यहां पर वैल्यू रख दो। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, तो R इक्वल टू अपना हो जाएगा E का मान अपने पास आया, E1 का मान आया अक्स L1 माइनस अक्स L2 अपॉन अक्स L2। ठीक है, और इनटू अपना क्या आ गया
आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ अक्स सब में आ रहा है तो इसको कैंसिल कर दो और आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आर इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2 और अपॉन L2 और इनटू क्या आ जाएगा, आर। यह आपका क्या आ जाएगा, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। कर लो यहां तक। तो ये अपना क्या आ गया, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आ गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। तो नीचे लिख लो, इसके नीचे लिखो, यहां L1 व L2 संतुलन लंबाई, यहां L1 व L2 संतुलन लंबाई तथा कैपिटल R प्रतिरोध, कैपिटल R प्रतिरोध कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। तो यहाँ L1 और L2 तो क्या आएगी आपकी संतुलन लंबाई, और जो कैपिटल R आ रहा है वो इस प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, विभवमापी के द्वारा प्राथमिक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन नंबर 3, अगली जो एप्लीकेशन रहेगी अपनी, विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी द्वारा तो नंबर 3 है अपनी एप्लीकेशन, विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। तो विभवमापी के द्वारा आपको अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर एक ज्ञात प्रतिरोध और एक अपना अल्प प्रतिरोध, और यह आ गया आपका
धारा नियंत्रक और ये एक सेल, प्राथमिक सेल E1 और एक कुंजी K1 संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार का यह आपका अल्प प्रतिरोध और यह आपका ज्ञात प्रतिरोध, ये तो अपना है ज्ञात प्रतिरोध, यह अपना अल्प प्रतिरोध रहेगा। तो और ये द्विमार्गी कुंजी अपनी, या RH, इस द्विमार्गी कुंजी का ये अक्ष Y और ये आपका Z सिरा है, और इसको धारामापी से और धारामापी को विसर्पिजों की जैसे क्या कर देते हो आप, संयोजित कर देते हो। तो यह जल्दी से डायग्राम बना लो आप, परिपथ चित्र बनाओ जल्दी से। परिपथ चित्र बना लो ये जल्दी से अपना। ये अपना अल्प प्रतिरोध है, स्मॉल r, अल्प प्रतिरोध, यही आपको कैलकुलेट करना है अल्प प्रतिरोध इसका। तो डायग्राम बनाओ जल्दी भाई। तो ये आपका चित्र बन गया, ठीक है। इसकी पहले बनावट देखते हैं, ठीक है। तो बनावट में देखो, प्राथमिक परिपथ में आप एक संचायक सेल, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में क्या करते हो, संयोजित करते हो। द्वितीयक परिपथ में, ठीक है, आपको क्या करना है, एक ज्ञात प्रतिरोध R और एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r को श्रेणी क्रम में संयोजित करके, ठीक है, आपको एक अन्य जो आपका सेल है वो E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH को क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। इनके उच्च विभव वाले सिरों को धारामापी के धन सिरे से और निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के अक्ष और Z सिरों से क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, ठीक है। इसके द्विमार्गी कुंजी के Y सिरे को धारामापी G से और धारामापी G को विसर्पिजों से क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार का इसका क्या रहेगा, बनावट रहेगी परिपथ की। तो बनावट लिख लो इसकी। बनावट देखो, विभवमापी द्वारा, बनावट लिखो, विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्राथमिक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल,
एक संचायक सेल ई, एक संचायक सेल ई, कुंजी के व धारा नियंत्रक RH, व धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा द्वितीयक परिपथ में अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, अल्प प्रतिरोध स्मॉल r व ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, व ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R को श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक अन्य सेल E1 कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH, व धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा इनके उच्च विभव वाले सिरों को विभवमापी के धन सिरे से व निम्न विभव वाले सिरों को द्विमार्गी कुंजी के अक्ष Z सिरों से संयोजित करते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के Y सिरे को दारामापी से व दारामापी को विसर्पिजोकी से संयोजित करते हैं, तो इस प्रकार से इसकी क्या रहेगी, ये बनावट रहेगी। समझ गए? तो बनावट सबने लिख ली। अब इसके बाद पॉइंट रहेगा अपना कार्य प्रणाली, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो कार्य प्रणाली लिख लो, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो कार्य प्रणाली
तो परिपथ संयोजित आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इस कुंजी K को लगाओगे तो इसे अपनी विभवमापी में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा प्रवाहित होने के पश्चात आप इस कुंजी K1 को लगाकर, ठीक है, और द्विमार्गी कुंजी के अक्ष Y सिरों के मध्य क्या लगाओगे, डाट लगाओगे। और क्या करोगे, इनके मध्य आप जब डाट लगाओगे तो यहां पर क्या करोगे, फिर संतुलन लंबाई प्राप्त करोगे। अब ये जो संतुलन लंबाई आपको प्राप्त होगी वो जो प्रतिरोध आपका कैपिटल R है, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यानी कि आपका जो विभवांतर आएगा V1 इक्वल टू क्या होगा, IR के बराबर होगा। समझ गए। तो यहां से अपना देखो V1, तो V1 किसके बराबर है अपना, अरे ये आपका जो या ऐसे कर लो, जो अपना विभवांतर आएगा, ठीक है, V1, ठीक है, वो किसके बराबर होगा आपका, V1 इक्वल टू अक्ष L1। ठीक है, तो यहां से चूंकि आपका जो V1 है वो किसके बराबर, IR के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां V1 की जगह क्या रख दो, IR इक्वल टू क्या जाएगा, अक्ष L1। ये समीकरण 1 आ जाएगा। तो लिख लो आप जल्दी से इसकी कार्य प्रणाली लिखो आप। जब कुंजी K को लगाया जाता है, जब कुंजी K को लगाया जाता है तो परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अब कुंजी K1 को, अब कुंजी K1 को लगाकर, कुंजी K1 को लगाकर द्विमार्गी कुंजी, कुंजी K1 को लगाकर द्विमार्गी कुंजी के अक्ष Y सिरे, अक्ष Y सिरे के मध्य डाट लगाकर, अक्ष Y सिरे के मध्य डाट लगाकर विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। इस लंबाई पर विभव पतन, इस लंबाई पर विभव पतन प्रतिरोध कैपिटल R, प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर, के सिरों पर विभवांतर के बराबर होगा, के सिरों के पर विभवांतर के बराबर होगा। यदि संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हो तो, यदि संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हो तो, L1 प्राप्त हो तो आपका V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अक्ष L1। ठीक है, और V1 की जगह आपका क्या जाएगा, V1 किसके बराबर रहेगा, यहाँ इस पर जो विभवांतर आएगा उसके बराबर, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, IR। तो यहाँ पर IR इक्वल टू क्या जाएगा, अक्ष L1। तो ये समीकरण 1 दे दो यहाँ तक, समीकरण 1। अब क्या करोगे, ये जो आपकी द्विमार्गी कुंजी है उसके अक्ष Y सिरे से डाट उठाकर कहाँ लगाओगे, YZ सिरे में डाट लगाओगे, और इसके लिए क्या करोगे, संतुलन लंबाई प्राप्त करोगे। ये संतुलन लंबाई, जो आपकी ये संतुलन लंबाई पर जो आपका विभव पतन होगा, ठीक है, वो इन दोनों प्रतिरोधों
के मध्य जो विभवांतर आएगा उसके बराबर होगा। तो लिखो नीचे द्विमार्गी कुंजी, नीचे लिखो द्विमार्गी कुंजी के XY सिरों से डाट हटाकर YZ सिरों के मध्य लगाते हैं, YZ सिरों के मध्य लगाते हैं। इस स्थिति में कैपिटल R व स्मॉल r, इस स्थिति में कैपिटल R व स्मॉल r श्रेणी क्रम में होते हैं। कैपिटल R व स्मॉल r श्रेणी क्रम में होते हैं। यदि इस स्थिति में संतुलन लंबाई L2 प्राप्त हो तो, यदि इस स्थिति में संतुलन लंबाई L2 प्राप्त हो तो विभवमापी के सिद्धांत से, तो विभवमापी के सिद्धांत से अपना इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर रहेगा उसके बराबर क्या होगा, इस तार के ऊपर विभव पतन होगा, यानी V2 विभवांतर तो कितना है V2 और इक्वल टू क्या जाएगा अक्ष L2। ठीक है, तो यहां पर चूंकि अपना V2 विभवांतर कितना आएगा, टोटल अपना प्रतिरोध R प्लस क्या है स्मॉल r और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I, तो विभवांतर अपना हो जाएगा I इंटू R प्लस स्मॉल r। समझ गए? तो यहां से आप क्या कर दो, इस V2 का मान यहां रख दो, तो आपके पास I इंटू R प्लस स्मॉल r और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका अक्ष L2 और ये आपका समीकरण 2। तो लिखो ये समीकरण 2 तक। तो समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 में इस समीकरण 2 का क्या करना है, या सॉरी इस समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 1 का भाग देना है, यानी समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। समीकरण 1 का भाग दूंगा मैं, तो आई R प्लस स्मॉल r अपॉन IR, ठीक है, इक्वल टू आपका आ जाएगा अक्ष L2 अपॉन अक्ष L1। तो यहां पर देखो आप I से I कैंसिल हो जाएगा और अक्ष से अक्ष अपना कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो अगला समीकरण आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये अपना R प्लस स्मॉल r अपॉन R इक्वल टू आपके पास आ जाएगा L2 अपॉन L1। अब यहां इस R को मैं दोनों साइड डिवाइड कर लेता हूं, तो यहां इससे करूंगा तो 1 आ जाएगा और इससे आएगा तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और इक्वल टू L2 अपॉन L1। आपको ज्ञात क्या करना है, ये स्मॉल r ये अल्प प्रतिरोध, तो यहां से 1 को इधर ले जाओ, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L2 अपॉन L1 और माइनस 1। ठीक है, तो इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दो और L1 का क्या ले लो LCM, तो स्मॉल r इक्वल टू आपके पास आ जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैपिटल R, ये लो, ये आपको क्या आ गया, अल्प प्रतिरोध स्मॉल r का मान आ गया। यही आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो जल्दी कर लो यहां तक।
तो ये आपका क्या आ गया, विभवमापी के द्वारा अल्प प्रतिरोध आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो आप, यहां L1 व L2 संतुलन लंबाई व कैपिटल R ज्ञात प्रतिरोध है। इसके नीचे लिख लो, यहां L1 व L2 संतुलन लंबाई व कैपिटल R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। इसके नीचे लिख लेना ये लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना क्या आ गया, अल्प प्रतिरोध आ गया। तो इस प्रकार से आज अपने इस विभवमापी के क्या हो गए, दो अनुप्रयोग हो गए। ठीक है, एक तो आपने विभवमापी के द्वारा क्या कर लिया, कोई आपका प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, और एक विभवमापी के द्वारा अल्प प्रतिरोध आपने ज्ञात कर लिया। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे जो पढ़ाएंगे हम वो अपनी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें अपना पार्ट नंबर चलेगा 6। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।